हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। अभी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 6 दिसंबर से, उसमें आपका जो पेपर है विज्ञान विषय का कक्षा 9वीं के लिए। तो विज्ञान विषय में किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ आज की इस वीडियो में, जो परीक्षा में आने वाले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़कर जाइएगा दोस्तों। तो कुछ जो आपके जैसे विकल्प वाले प्रश्न हैं, खालिस्तान वाले प्रश्न हैं, सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं, उनको मैं यहीं पर आपको उनका आंसर बता दूंगा। एक वाक्य में उत्तर दो वाले भी आंसर बता दूंगा, लेकिन जो बड़े प्रश्न हैं तो मैं सिर्फ इसमें प्रश्न बताऊंगा आपको, उसके उत्तर आप ज़रूर से तैयार कीजिएगा। और ये बहुत छटे हुए प्रश्न हैं दोस्तों, और इसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो आप इसमें से काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके जाना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें आपके लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप जब तक पढ़ते रहेंगे बहुत सारे मटेरियल इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके काम ज़रूर आएगा ये लाइफ टाइम तक। तो आइए देखते हैं, जैसे विकल्प वाला प्रश्न पूछेगा आपको, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें विकल्प वाले प्रश्न में जैसे सबसे पहला प्रश्न पूछा है आपसे, मैग्नीशियम का संकेत क्या है, मतलब मैग्नीशियम को हम किससे दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब नंबर आपका Mg। याद रखिएगा, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। उसी के बाद दूसरा है विकल्प में दूसरा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl। याद रखिएगा, और नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका NaCl। तो इस प्रकार से ये आपके दो प्रश्न क्लियर हुए। इसके बाद अगर आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, और याद रखिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये विकल्प में बता रहा हूँ तो विकल्प में पूछे, ये आपसे खालिस्तान में भी पूछ सकता है, सही जोड़ी में भी पूछ सकता है ना। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछा जाएगा। और पिछली बार भी मैंने आपको प्रश्न दिया था, त्रैमासिक में भी दिया था, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए थे इन वीडियो से, तो इसलिए आप जरूर से देखिएगा। और ये सभी सब्जेक्ट की वीडियो चैनल पे डाल दिया हूँ, तो उन सभी विषय को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे प्रश्न आपको मिल सकें। कोशिका की खोज किसने की थी पूछा है, तो कोशिका की खोज की थी दोस्तों, इसमें आएगा रॉबर्ट हुक ने। स नंबर आपका सही आंसर है रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो इसमें 4 का सा नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 3 का। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, जिसमें पूछा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, उसका संवेग क्या होगा। तो जब हम संवेग ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो गुणा किस में हो रहा है, ये इसमें हो रहा है द नंबर में, है ना। m और v लिखा है तो m v के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, तो द नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा mv। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाँचवें नंबर में पूछा है कोविड-19 यानी कोविड-19 रोग फैलता है, किससे फैलता है, ये तो वायरस से फैलता है ना। तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका वायरस। छठवां प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा लाइसोसोम, इसे कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। सातवां नंबर का, यानी अब इसमें मैं 7 8 भी बता दे रहा हूँ, 8 प्रश्न नहीं आएंगे आपके, 5 या 6 पूछे जाएंगे, मैं 8 तक बता दे रहा हूँ आपको। और एक्स्ट्रा प्रश्न है इसमें कि ये भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो सातवें में जैसे है कि पौधे का रंग हरा होने के क्या कारण है, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ब नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रक्त ऊतक है, यानी कैसा ऊतक है रक्त, तो ये है दोस्तों संयोजी ऊतक। याद रखना, अ नंबर में पूछ लेगा जैसे आपसे कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जे थॉमसन ने। याद रखना, है ना, जे थॉमसन आप लिख लीजिएगा। ये आपसे विकल्प में भी पूछ सकता है, और सही जोड़ी में भी पूछ सकता है, या खालिस्तान में भी, या फिर एक शब्द में उत्तर दो में पूछ सकता है। तो कहीं भी पूछे आपको बनना चाहिए, है ना। एक नंबर आपको मिलेगा, इस नंबर से चूकना नहीं दोस्तों, जरूर से करना। एक एक नंबर करके ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसीलिए काफ़ी अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, कक्षा में आप टॉप करेंगे। इसीलिए इन प्रश्नों को जरूर से देखें, और ऐसे ही आपके सारे विषय के प्रश्न मैंने डाल दिया हूँ
हूँ, तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो मैंने बताया आपको जे थॉमसन ने की थी। अगला है विलियन एक खालिस्तान मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है विलियन, तो आपका आ जाएगा सामांगी मिश्रण है। याद रखना इसमें आएगा दोस्तों सामांगी मिश्रण है। विलियन कौन सा मिश्रण है, तो सामांगी मिश्रण है। तीसरे नंबर में है एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों ऊतक। याद रखिएगा, एक ही प्रकार के जो कोशिका रहती हैं उनका समूह जो होता है, ऐसे बना होता है वो समूह, उसे हम कहते हैं ऊतक कहते हैं। चौथे नंबर में पूछा है वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों संयोजी ऊतक, है ना। संयोजी यानी होता है जोड़ने वाला। तो जो ऊतक जो है दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। तो याद रखना चौथे का हो जाएगा संयोजी ऊतक। इसके बाद अगला पूछा है, जैसे पाँचवें नंबर में है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था दोस्तों न्यूटन ने। याद रखना, है ना, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। अगला पूछा है पागल कुत्ते के काटने से यहाँ लोग नहीं है रोग है ये, है ना, रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। याद रखना, है ना, रेबीज रोग जो होता है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। सातवें नंबर में है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अणु, है ना। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम अणु कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा खालिस्तान हो जाती है, तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है आएगा। क्या हो जाती है, ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रश्न मैंने बता दिया है। 8 नहीं पूछेंगे आपसे, 5 या 6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इस और भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, तो इन प्रश्नों को भी आप तैयार करके जाइएगा। मतलब कि कहीं से भी कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करके जाइएगा पेपर में और बहुत अच्छे से परीक्षा दीजिएगा आप। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाना है, खंड अ से खंड ब को मिलाना है। सबसे पहले आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा H2, आपका बी नंबर आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद भार का एसआई मात्रक, तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा दोस्तों आपका भार का एसआई मात्रक। इसके बाद है कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर कहलाएगी आपकी शक्ति, है ना। याद रखिएगा, कार्य करने की दर को हम कहेंगे शक्ति। इसके बाद है कैनाल, किरणों की खोज, है ना, करणों नहीं है वो किरणों है ना। कैनाल किरणों की खोज, तो ये हो जाएगा ई गोल्डस्टीन ने की थी, है ना। याद रखना किरणों की खोज किसने की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी, तो इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद 5वां नंबर में पूछा है क्लोरीन समस्थानिक, क्लोरीन का समस्थानिक क्या है, तो क्लोरीन का समस्थानिक ये सामने ही आ जाएगा 17Cl 37, है ना। 17Cl 37 हो जाएगा। Cl यानी क्लोरीन 37 मतलब 37, तो आपका इस प्रकार से होगा। 6वें नंबर में अब देखेंगे परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने की थी, तो इसका भी रदरफोर्ड आ जाएगा। रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज। 7वें नंबर में है गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मान क्या होगा ऐसा पूछा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका GMR2, ये किसका होगा, गुरुत्वीय त्वरण का। इसके बाद है 5 जगत का वर्गीकरण, तो 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था आपका, 5 जगत वर्गीकरण, तो विटेकर हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा विटकर, विटकर ने दिया था आपका 5 जगत वर्गीकरण। तो इस प्रकार से आपका ये सही जोड़ी वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से आपके सही जोड़ी खालिस्तान कहीं भी ये पूछ सकता है आपसे, तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है आपसे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए, तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए, इस प्रकार से पूछा है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है ना, तो 11 लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि राइबोसोम किसका निर्माण करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को तो तैयार जरूर से ही कर लीजिएगा आप। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो याद रखना प्रोटीन का निर्माण करता है, तो लिख देना प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद तीसरा पूछा है कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक है दोस्तों जूल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जूल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, लिख लीजिएगा और इसे याद जरूर रखना।
इसके बाद 5वां नंबर है जल का क्वथनांक लिखिए। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है दोस्तों 100 अंश सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब होता है कि उबलना, यानी जल कब उबलने लगता है? 100 अंश सेल्सियस में उबलने लगता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो लिखना 212 फ़ारेनहाइट होता है ना, 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपसे केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होता है। याद रखना, तीनों बता दिया है मैंने। अगर आपसे पूछता है जल का क्वथनांक पूछा तो आप 100 सेल्सियस लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में लिखिए तो 212 फ़ारेनहाइट लिखना आप। और अगर पूछ लिया जल का क्वथनांक केल्विन में बताइए तो फिर 373 केल्विन बताइएगा। इस प्रकार से आपके ये 3 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए दोस्तों, बहुत अच्छे से। और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों दोस्तों। और सारी वीडियो मैंने चैनल पे डाला है आपके पूरे 6 सब्जेक्ट की, तो उन पूरे वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लिख लीजिएगा, इसको याद रखना। ठोस से सीधे गैस में जब हम बदलते हैं तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, बिना तरल में बदले। अगला है दूध किस प्रकार का विलयन है? तो याद रखना दूध है दोस्तों कोलाइडी विलयन, है ना, कोलाइडी विलयन है। दूध कोलाइडी विलयन कहलाता है। फिर बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक है दोस्तों न्यूटन, है ना। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो याद रखना, इस प्रकार से ये प्रश्न हुए आपके कंप्लीट, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद 5वां प्रश्न है। अब आपके प्रश्न लिखने वाले आ जाएंगे। तो जैसे प्रश्न है यहाँ पे, इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करना। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी और इतना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैंने थोड़ा बता दिया आपको। बाकी इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार कीजिएगा दोस्तों। और मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे लिखा है ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अथवा मैं जैसे पूछ लिया कि बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद 6वां प्रश्न, ये वेरी आईएमपी प्रश्न है आपका। निलंबन के कोई दो गुण लिखिए या कोलाइडी विलयन के कोई दो गुण लिखिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, तो इसको जरूर से तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, तत्व की परिभाषा लिखिए या फिर पृथक्करण कप का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाने भी आपसे पूछ सकता है, तो इनको आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न में है, समस्थानिक किसे कहते हैं? ये भी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। और संभारिक किसे कहते हैं? कभी कभी ये दोनों पूछ लेता है, समस्थानिक एवं संभारिक को समझाइए, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो दोनों को आप जरूर से याद रखना, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार की वीडियो आपको हर समय मिलती रहेगी। अभी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, उसमें भी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनके भी वीडियोस मैं चैनल पे डालूंगा। और आपके 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, यानी बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको लाइफ टाइम। तो इन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इसके बाद 9वें नंबर में है, ऊतक किसे कहते हैं और कोई दो सरल ऊतक के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जैसे लिखा है रेखित, रेखित नहीं है, रेखित है ना, रेखित। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए और हृदयक पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाते भी आपको बनना चाहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं या त्वरण किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपको दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए, औसत चाल क्या है और विस्थापन क्या है। अगला देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये भी प्रश्न आपको बनना चाहिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम क्या होगा? तो ये भी आईएमपी प्रश्न है। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? ये भी आईएमपी प्रश्न है। और अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है अब, कि सोडियम की परमाणविक संरचना का आरेख बनाइए। फिर इसके बाद है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ये इसको लिख लेना, वेरी आईएमपी प्रश्न है, ये आपसे जरूर बनना चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछा है और हर साल पूछा है, कई सालों से पूछते आ रहा है और इस बार भी पूछ सकता है। और अभी नहीं पूछेगा तो वार्षिक में पूछेगा या तिमाही में पूछा होगा, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आएगा, ये चूक नहीं सकता। इसीलिए ये प्रश्न आपको जरूर से बनना चाहिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है और उसका नामांकित चित्र भी आपको बनना चाहिए दोस्तों। इसके बाद है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो जंतु कोशिका का चित्र बनाते आपको बनना चाहिए और पादप कोशिका का भी चित्र आपको बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई
3 अंतर लिखिए। तो इन दोनों में अंतर आपको बनना चाहिए, अंतर आप याद ज़रूर कीजिएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो ये भी आपको याद करना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे देखते हैं, संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग को उदाहरण देकर समझाइए और रोग क्या है इसके कोई 2 कारण लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखना है, जैसे नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक जरूर से याद रखिएगा क्योंकि आपको परमाणु क्रमांक हमेशा पूछेगा, तो ये जरूर याद रखना। फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाया है चैनल पे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है ना, फिर क्लोरीन है, कार्बन है, फास्फोरस है, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से ये काफ़ी सारे प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों को ज़रूर से याद कीजिएगा आप, इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़िएगा। इन प्रश्नों में से काफ़ी सारी चीज़ें आपको परीक्षा में ज़रूर आएगी दोस्तों, और हर समय पूछी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी वीडियो के दूंगा। ये तो अभी मेरी विज्ञान की वीडियो थी, ऐसी ही और भी वीडियो चैनल पर डली हुई हैं, अंग्रेजी की आपकी सारी विषय की डली हैं। तो उन सभी विषय को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।